आपको बता दें कि इन 3 महिलाओं को एकादशी का व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से श्रीहरि का अपमान माना जाता है। भूलकर भी आप ऐसा अनर्थ मत करिएगा। साथ ही साथ जानिए एकादशी के व्रत में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में अपने भक्तों को बताया कि इन 3 औरतों को कभी भी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इन 3 औरतों को घोर पाप लगता है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा से भी वंचित होना पड़ता है। लेकिन आखिर क्यों इन 3 औरतों को व्रत नहीं रखना चाहिए? व्रत रखना तो औरतों का प्रथम कर्तव्य होता है। व्रत रखने से पति की उम्र बढ़ती है, तो फिर क्यों कहा? क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो वीडियो के आखिरी तक बंद रहे। घर में ऐसे 3 महिलाएं होती हैं जिन्हें एकाध इसी का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। श्री हरि हो जाते हैं। क्रोधित माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, आप ऐसा पाप कभी मत करना, नहीं तो आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1 के तलाकशुदा औरत एकादशी का व्रत रख सकती है। दोस्तों, यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि पति पत्नी मिलकर जब व्रत को पूरा करते हैं तो कई शक्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं और बन जाता है महासंघ। ऐसे में पुराणों में बताया जाता है कि दोनों पति पत्नी अगर किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करती हैं तो दूसरों का अपमान माना जाता है, क्योंकि यह व्रत भक्ति भाव और प्रेम को दर्शाता है। ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करती हैं तो इसे पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसीलिए तलाकशुदा महिला एकादशी का व्रत कभी भी न करें। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही हूं। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत आ जाता, क्योंकि इस व्रत में तो इसे पाप माना जाता है। श्री हरि क्रोधित हो जाते हैं और आपका व्रत भंग हो जाता है। इसीलिए तलाकशुदा महिला एकादशी का व्रत कभी भी न करें। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ प्रेम भाव से रह रही हूं। क्रोध में आकर पति से अलग होकर इस व्रत आ जाता, क्योंकि इस व्रत में मुख से गाली देना भी पाप माना जाता है। नंबर 2, क्या मासिक धर्म में एकादशी व्रत किया जा सकता है? वैदिक रीति रिवाज के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की इजाजत नहीं होती। साथ ही साथ पूजा पाठ का सामान और मूर्ति को हाथ लगाना भी अशुभ माना जाता है। जी हां दोस्तों, यह तो सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि करने से मना किया जाता है। लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म जाए तो व्रत तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बाकियों से दूरी बनाकर के सभी नियमों का पालन कर सकती हैं। पूजा पाठ से दूरी बनाकर अन्य नियमों का ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में करती हैं। ऐसे में आप पूजा पाठ किसी दूसरे से कर सकती हैं। किसी भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि यह प्रकृति का चक्र है। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता और न ही इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ होता है। शरीर तो महज एक जरिया है, इसलिए पूरे मन और श्रद्धा से माहवारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को बरकरार रखकर सभी नियम कानून का पालन कर सकती हैं। नंबर 3, क्या कोर्ट मैरिज करने वाली औरतें एकादशी के व्रत को कर सकती हैं? दोस्तों, खास तौर से सुहागिन महिला के लिए एकादशी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से करने से ही वैवाहिक जीवन, संतान की पूर्ति, धन दौलत, मोक्ष की प्राप्ति सब हासिल हो जाता है और पति पत्नी को 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर नहीं लिए हैं तो आप पवित्र एकादशी का व्रत भूलकर भी न रखें। इसकी कथा सुना भी आपके लिए पाप के समान है। इस अवस्था में आप एकादशी का व्रत कभी भी न करें। ऐसे में आप एकादशी के व्रत से दूर रहें। बगैर साथ तेरे लिए कोई भी महिला या पुरुष एकादशी व्रत पूजन नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कटाई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है, पूजा को करने में सक्षम नहीं है, पहले आप साथ फिर ले ली, तभी आप एकादशी की पूजा व्रत कर सकती हैं। साथ फ्री लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल भी हो सकती है। आप करवा चौथ का व्रत भी कर सकती है, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करती है तो घोर अनर्थ और पाप माना जाता है। श्री हरि हो जाते हैं।
क्रोधित माता लक्ष्मी नाराज होती है दोस्तों। वही कुंवारी कन्याएं या पुरुष एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन अधूरी शादी होने पर एकादशी का व्रत कभी भी न करें। दोस्तों, अगर अपन विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना है या आप कभी न करें। नंबर 1, एकादशी के दिन अगर आपको क्रोध आ जाए तो आप उसी क्षण पाप के भागीदार बन जाते हैं। इन मधुर वचन बोलने चाहिए। और क्रोध नंबर 2, अगर आपके पड़ोस में भी किसी ने एकादशी का व्रत रखा है तो ऐसे में पड़ोसियों को भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संबंध नहीं अन्ना चाहिए, नहीं तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। नंबर 4, इस दिन आपको ब्रश आदि नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम की पत्ती चावल लेना चाहिए और नीम की टहनी से दांत साफ करना चाहिए। इन वर्षों से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। ऐसे में आप गिरा हुआ पत्ता ही लेकर सेवन करें। 5, यदि संभव हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करने के बाद फिर स्नान आदि करें। मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। रात्रि को जागरण और कीर्तन करना चाहिए। ये नंबर 7, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशी मंत्र का जाप करें। रामकृष्ण, नारायण, विष्णु भगवान आदि के नाम को। नंबर 1, भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहीं कि नाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, आता है मुझे इस प्राण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। नंबर 9, ऐसी गलती मत करना। एकादशी के दिन गलती से भी घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, यूं कि इस दिन छींती आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु आपकी झाड़ू लगाने से हो सकती है। इसलिए एक दिन पहले से ही घर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान राम की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी मंदिर में स्थित पीपल अथवा बरगद के पेड़ के पास जाएं। उसे दूध मिश्रित जल से इसीलिए इस दिन चावल न खाएं। मित्रों, आपको एकादशी के दिन छोटे छोटे से इन उपायों को जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को करने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई दुख दर्द नहीं आता, बल्कि हमेशा के लिए दुख दर्द उनके जीवन से दूर चले जाते हैं। चलिए, यह भी हम आपको बता देते हैं। निर्जला एकादशी पर राहगीरों को पानी जरूर पिलाएं। इस दिन जल से जुड़ी चीजों का दान बहुत शुभ माना जाता है। राहगीरों को पानी, शरबत का पंखा दान में दे या इसकी व्यवस्था करें। पारिवारिक जीवन में खुशी के लिए निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के इस मंत्र अनिरुद्ध धाय नम का 108 बार जप करें। मनोकामना पूर्ति के लिए निर्जला एकादशी के दिन प्रद्युम्न नम मंत्र का जाप करें। जीवन में उन्नति पाने के लिए अपनी जेब में पीले रंग का रूमाल जरूर रखें या पीला कपड़ा। करियर में तरक्की पाने के लिए विष्णु जी को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। श्री हरि मंत्र का जाप 108 बार करें। इस दिन विष्णु जी के साथ साथ मां लक्ष्मी जी की भी आराधना करें। मित्रों, अब हम आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ आवश्यक बातें भी बताएंगे जो आपको, चलिए मित्रों, अब हम आपको बता देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आपको कौन सी वस्तुओं का अवश्य दान करना चाहिए जिससे आपकी हर एक मनोकामना इच्छा अवश्य ही पूरी होती है, जो कि आपकी राशि के अनुसार ही हम आपको बताएंगे। चलिए जान लेते हैं। मेष राशि। मेष राशि वाले लोग एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का फूल अर्पित करें। साथ ही साथ अनाज का दान भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोग निर्जला एकादशी के दिन सफेद अन्न का दान कर सकते हैं। साथ ही दिन चीनी का भी करना शुभ होता है। मान्यता है कि दिन सफेद चीजों का दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोग इस दिन हरे रंग के वस्त्र भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही बांसुरी भी अर्पित करें। मान्यता ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कर्क राशि। निर्जला एकादशी। आज ही के दिन कर्क राशि वाले लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खीर का भोग अर्पित करें। मान्यता है कि खीर का भोग अर्पित करने से घर में खुशियां आती हैं। साथ ही मानसिक तनाव से मुक्ति भी मिलती है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोग एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र
भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही पीले रंग का वस्त्र भी धारण करें। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। कन्या राशि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या राशि वाले लोग निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सफेद मिठाई के साथ केसर अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें। मान्यता है कि जो लोग निर्जला एकादशी के दिन सफेद मिष्ठान का भोग अर्पित करते हैं उन्हें आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति मिलती है। तुला राशि वाले लोग निर्जला एकादशी के दिन जौ का सत्तू का दान करें। मान्यता है कि जौ का सत्तू का दान करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। वृश्चिक राशि ज्योतिषियों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन वृश्चिक राशि वाले लोग गुड़ का दान करें। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से नौकरी कारोबार में सफलता मिलती है। धनु राशि वाले लोग निर्जला एकादशी दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए पीले वस्त्र और पीले चंदन का दान करें, साथ ही पीले फल का भी दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। मकर राशि वाले लोग निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इलायची और दही का भोग लगाएं। मान्यता है कि दही और इलायची का भोग अर्पित करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कुंभ राशि ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ राशि वाले लोग निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं, साथ ही इस दिन काले तिल को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है।